हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोगों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का आज थर्ड लेक्चर है। तो जिन लोगों ने भी अभी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में अपना पढ़ा हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं और उसके बाद आप इस थर्ड लेक्चर को अटेंड करिए। और विश्वास मानिए कि आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला है उसको बेटा वो याद कर लेते हैं, ठीक है ना। कि सर ने बताया कि बेटा एल्केन का CnH2n+2 है, बेटा एल्कोहल का CnH2n+1 OH याद कर लीजिए। तो बेटा आज का जो फॉर्मूला है, आज का जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आज सीखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा जनरल फॉर्मूला कैसे हम लिख सकते हैं किसी ट्रिक के द्वारा। ना कि आपको याद करके आपने एमीन का जनरल फॉर्मूला याद करा, आपने एल्कोहल का याद करा, आपने ईथर का याद करा। तो आज का जो हम लोग करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे पास जैसे आपने एल्कोहल है तो बेटा उसका भी कोई जनरल फॉर्मूला होगा। आपका कोई एल्डिहाइड है तो बेटा उसका भी कोई जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। कीटोन है तो बेटा उसका भी कोई जनरल फॉर्मूला होगा। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से कि हम लोगों का जनरल फॉर्मूला किस तरह से यहाँ पर आपका रहता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी, केवल आपको एल्केन का याद रखना है, ठीक है। केवल आपको किसका याद रखना है? एल्केन। अब बेटा बताओ एल्केन बच्चा क्या होता है? जिसमें आपके कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2 होता है। क्या होता है बेटा? CnH2n+2, ठीक है ना। ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, उन ट्रिक्स के द्वारा आप क्या करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बना पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी भी कंपाउंड में एक बेटा पाई बॉन्ड ऐड करा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ऐड करा, ठीक है। मतलब आपको जो स्ट्रक्चर है उसमें पता लगा एक पाई बॉन्ड आने वाला है, ठीक है ना। कहाँ पे आएगा? जैसे आपको पता है कि एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, एल्काइन में मतलब 2 पाई बॉन्ड होते हैं, कीटोन में पाई बॉन्ड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो अगर आपका एक पाई बॉन्ड ऐड करेंगे तो आप इस वाले फॉर्मूले से 2H कम कर देंगे। क्या कहा मैंने? अगर आपको किसी का जनरल फॉर्मूला बनाना है और अगर उसके कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अगर एक पाई बॉन्ड आता है ना बेटा, तो आप इसमें से 2H कम कर देंगे, ठीक है। तो 2H बेटा यहाँ से कम हो जाएंगे तो उसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा बेटा CnH2n, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये बताओ, जब एक पाई बॉन्ड ऐड करा तो मैंने 2H हटाए हैं। इसी तरह से अगर मैं 2 पाई बॉन्ड ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं अपने स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड ऐड कर दूं तो बेटा एक पाई बॉन्ड में 2H कम हो रहे थे, तो बेटा 2 पाई बॉन्ड में बेटा कितने H कम हो जाएंगे मेरे पास? 4H। मतलब ओवरऑल इसमें भी आप 2H कम कर दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका CnH2n-2, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा अगर आपने 2 पाई बॉन्ड ऐड कर दिए, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट क्या है कि आपको बस एल्केन का याद रखना है, फिर देखना है कि जिसका आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है उसमें क्या पाई बॉन्ड आता है। क्या अगर एक पाई बॉन्ड आता है तो इसके फॉर्मूले में 2H कम कर देना है, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 4, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई साइक्लिक रिंग आनी है, क्या आनी है बेटा? साइक्लिक रिंग किसी के फॉर्मूले में आनी है, ठीक है ना, तो उसमें भी आप 2H कम कर देंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो CnH2n बनेगा। क्या बनेगा? CnH2n। वही है 2H कम करने वाला, ठीक है। मतलब अगर आपके स्ट्रक्चर में बेटा एक साइक्लिक रिंग आने वाली है तो आप वहां पर 2H कम कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास रूल है, अगर आपने एक ऑक्सीजन ऐड करा, आप सोचो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर आता है बेटा? ऑक्सीजन एल्कोहल में आता है, ऑक्सीजन एल्डिहाइड में आता है, ऑक्सीजन कई जगह पे आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐड करने पर ध्यान रखना है कुछ भी नहीं करना है, मतलब 0H करना है। मतलब आपको यहाँ पर 0H हटाने, मतलब H हटाने ही नहीं है, तो लिख लेते हैं 0H हटाने। मतलब जैसा है उसी में जितने भी O है उतने O आप लगा दीजिएगा। मतलब जनरल फॉर्मूला बन सकता है CnH2n+2 और O, ठीक है, ये बन सकता है। मतलब अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपको O के रूल बता रहा हूँ O के लिए, मगर अगर O में डबल बॉन्ड भी हुआ बेटा, अगर O में डबल बॉन्ड भी हुआ तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एल्कोहल में बेटा O तो होता है मगर सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। मगर एल्डिहाइड कीटोन में क्या है, एसिड में क्या है, ईस्टर में क्या है कि एल्कोहल तो होता है, एल्डिहाइड में O तो होता है मगर साथ में डबल भी होता है। तो उस रूल को भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एल्कोहल वाला हुआ तो मैं सीधे ही उसमें O चिपका दूंगा, जनरल फॉर्मूला एल्केन का होगा तो मैं सीधे O लगा दूंगा, ठीक है। मगर बेटा एल्डिहाइड हुआ तो एल्डिहाइड में होता है C डबल बॉन्ड O, मतलब पाई बॉन्ड भी है ना, तो पाई बॉन्ड का भी रूल फॉलो करना है और जो O वाला वो भी फॉलो करना है। मेरा अगला पॉइंट है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आपका एक N ऐड हुआ तो आप बेटा उसमें एक H भी ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर आपके स्ट्रक्चर में N बेटा कहाँ कहाँ पर आता है?
N बटा नाइट्राइल में आता है, N आपका एमाइड में आ गया और N आपका आपका हो गया एमाइड में आ गया, ठीक है, एमीन में आ गया। तो N अगर आप ऐड करेंगे तो वहां पर क्या ऐड करना है, एक H ऐड करना, मतलब इस वाले फॉर्मूले में CnH2n+3 हो जाएगा और साथ में क्या लगा देंगे आप N। मैं अभी किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल जनरलाइज बता रहा हूँ कि अगर आपने N ऐड करा है तो वहां पर आप H भी ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, लास्ट पॉइंट मेरे पास ये है कि अगर आप वहीं पर हेलोजन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, हेलोजन, तो वहां पर एक H कम कर देंगे, ठीक है। हेलोजन अगर आप ऐड करेंगे ClBr, तो इसमें से एक H कम करके हेलोजन ऐड करेंगे, मतलब CnH2n+1 और यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप, हेलोजन, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। अगर आप हेलोजन ऐड करेंगे तो एक H कम करके आप इतने ही रूल, आपको सोचें सर ये किसके जनरल फॉर्मूले बन गए, बेटा ये जनरल फॉर्मूले रूल्स बन गए हैं। अब इससे मैं किसी का भी, अगर आपको ये पता है कि अल्कोहल में क्या स्थिति होती है, एल्डिहाइड में क्या है, कीटोन में क्या है, तो सबके आपके जनरल फॉर्मूले इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। चलो आज उसको नोट कर लो, फिर अब एक एक करके बनाना चालू करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास पहला जनरल फॉर्मूला आता है एल्कीन का, कि हम लोग बेटा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। मतलब मेरे पास अगर कहीं पर कोई एल्कीन दिया जाए तो सोचिए पहले आप एल्कीन की स्थिति क्या होती है। मेरे पास एल्केन का तो मैं लिख ही लेता हूँ, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है, +2, ठीक है। ये मेरे पास एल्केन का, सबको मेरे से इसी से बनाने, ठीक है। अब मेरे को बनाना है एल्कीन का फॉर्मूला। तो एल्कीन अगर आपको पता होगा तो एल्कीन में आपको अच्छी तरह पता है कि बेटा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है बेटा, डबल बॉन्ड आता है। अब बताइए डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या रूल सिखाया गया कि अगर डबल बॉन्ड, डबल का मतलब एक पाई बॉन्ड, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ऐड हो गया, एल्कीन जहां पर भी आएगा वहां पर आपका एक पाई बॉन्ड ऐड होने वाला होगा, ठीक है ना। तो जहां पर आपका एक पाई बॉन्ड ऐड होगा, तो मैंने कहा था एक पाई बॉन्ड ऐड होने के लिए आपको 2H कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेटा एल्कीन का फॉर्मूला है। तो बेटा एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। आप देखिए मैंने 2H कम कर दिए, इस वाले फॉर्मूले से मैंने 2H कम कर दिए। पहला रूल था कि कहीं पर अगर एक पाई बॉन्ड ऐड होता है तो वहां पर मेरे पास जो आएगा उसमें से आपको 2H कम कर देते हैं। इसी तरह से अगर मेरे को इससे एल्काइन का बनाना है, अगर मेरे को एल्काइन, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे एल्काइन क्या है, एल्काइन में आपका क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मतलब ये हो गया बेटा, इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। कितने पाई बॉन्ड होगा, 2। बेटा एक पाई बॉन्ड के लिए मैंने 2H कम करे थे, ठीक है। एक पाई बॉन्ड के लिए मैंने 2H का रूल लिखवा रखा है, और जब 2 पाई बॉन्ड आते हैं तो बेटा 4H कम करने पड़ेंगे। मतलब इस वाले फॉर्मूले में मेरे को 4H कम करने पड़ेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला 2 पहले कम करूंगा तो ये आएगा, इसमें 2 और कम होगा तो ये बनेगा CnH2n-2। मतलब जो मेरे पास एल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n-2। तो कुल मिला के ये मेरे पास, आपको रटना नहीं है, आप रटना है रट सकते हैं, जो आपको सर ने समझाया आप रट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं सारे बना लूंगा और 1 मिनट लगेगा सारे बनाने में, ठीक है। अगर आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड की स्थिति पता है कि भाई एल्काइन में तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं, अगर 2 पाई बॉन्ड वहां पर है ना बेटा, तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग वहां पर 4H कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला एल्कोहल का है और ईथर का है, ठीक है, तो मैं एल्कोहल के साथ ईथर क्यों लेके चल रहा हूँ। देखो भाई एल्कोहल वाले में भी आपका ऑक्सीजन आ जाता है और ईथर वाले में भी आपका ऑक्सीजन आ जाता है, बस एल्कोहल में OH होता है। अब बताइए दोनों की स्थिति एक जैसी है, एल्कोहल में भी कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं होता है और ईथर वाले में भी कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। एल्कोहल में भी आपका सिंगल बॉन्ड रहता है और ईथर वाले में भी आपका बेटा क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। तो O का रूल जाके देखिए, मेरे पास एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। और O के लिए मेरे पास आप देखिए इसके फॉर्मूले में चाहे एल्कोहल हो, चाहे बेटा एल्कोहल हो और चाहे बेटा ईथर हो, दोनों में क्या ऐड होता है, एक ऑक्सीजन। और किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में क्या नहीं होता बेटा, कोई पाई बॉन्ड नहीं। तो भैया इसका तो रूल है कि O जब ऐड होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको 0H हटाना, मतलब कुछ भी HH में करेक्शन नहीं है, मतलब फाइनली आप इसी में O ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया CnH2n+2, बस इसी में आप O ऐड कर दीजिए। एल्कोहल और ईथर दोनों के जनरल फॉर्मूले सेम होते हैं, वो अपना बुक से आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये रटाया गया होगा CnH2n+2O, ठीक है। इससे बेटा एल्कोहल के भी बन सकते हैं और इससे बेटा ईथर के बन सकते हैं, तभी वो आपस में आइसोमर्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास एल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, अगर मेरे पास बेटा एल्डिहाइड आ गया
तो एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर एक H लगा होता है। या मेरे पास बात कर लेते हैं कीटोन की, तो कीटोन एल्डिहाइड में बिल्कुल सेम स्थिति है, बस इसमें अगल बगल R लगा होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि एल्डिहाइड कीटोन में क्या क्या आ रहा है। देखिए एल्डिहाइड में एक डबल बॉन्ड ऐड हो रहा है और कीटोन में भी डबल ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है। ठीक है, और पाई बॉन्ड ऐड होने का मतलब मैंने बता रखा है कि आपको 2H कम करने। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन का तो कोई रूल नहीं होता है, ऑक्सीजन तो आप सीधे ही ऐड कर देते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, इनका भी जनरल फॉर्मूला, क्योंकि दोनों की स्थिति सेम है। तो क्या करना है बेटा, इस डबल बॉन्ड यानी इस पाई बॉन्ड के लिए आपको जनरल फॉर्मूले में से 2H कम करने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है ना बेटा, तो उसके लिए 2H कम करेंगे और ऑक्सीजन तो सीधे ऐड हो जाता है, यानी इसका दोनों का जनरल फॉर्मूला बनेगा। इसमें पहले 2H कम करिए। 2H कम क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर एक डबल आ गया, एक पाई आ गया, तो CnH2n और साथ में आपका क्या लग जाएगा O के लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ पर बेटा जो 2H कम करे गए हैं वो यहाँ के पाई बॉन्ड के लिए और यहाँ के पाई बॉन्ड के लिए बेटा कम करे गए हैं। बात समझ रहे ना, तो ये बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का है, तभी ये भी आपस में आइसोमर्स होते हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स भी आपस में आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास एल्कोहल ईथर हो गया और एल्डिहाइड और कीटोन हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एसिड और ईस्टर की। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, एसिड की बात कर लेते हैं बेटा और ईस्टर की बात कर लेते हैं। इन दोनों की बात सर एक साथ क्यों कर रहे हैं भाई, एसिड वाले में भी आपका जो जितनी स्थिति है बस यहाँ पर H लगा होगा, इधर R होगा। ईस्टर वाले में भी वही स्थिति, आप देखिए जो स्थिति बेटा एसिड में है, जो स्थिति बेटा एसिड में है वही बेटा ईस्टर में है, केवल H और R का फर्क आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए दोनों में क्या ऐड हुआ, देखिए 2 ऑक्सीजन ऐड हुए दोनों में क्या ऐड हुए, 2 ऑक्सीजन। तो O का तो बेटा कोई रूल ही नहीं होता। ठीक है, O तो कोई रूल नहीं होता। ठीक है, O लगाओगे तो आपको कुछ नहीं कम करना, मगर हाँ यहाँ पर भी देखिए एक पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है और यहाँ पर भी देखिए एक पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है। ठीक है ना बेटा, जब दोनों में एक एक पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है तो दोनों के जनरल फॉर्मूले मतलब एल्केन वाले फॉर्मूले में 2H कम करेंगे, एल्केन के फॉर्मूले में 2H कम करेंगे और 2 O ऐड कर देंगे। मतलब मेरे पास एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2। अगर मेरे को बनाना है इससे एसिड का और ईस्टर का, तो इस पाई बॉन्ड के लिए मैं 2H कम करूंगा, तो ये बन जाएगा CnH2n। बाकी यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2, तो दोनों के लिए हमारा ऐड होगा O2। मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो बेटा हो जाएगा CnH2nO2। मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला है इससे आप दुनिया भर के कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर आप N=1 से लगा सकते हैं, यहाँ पे कम से कम N=2 या 3 से लगेगा। ठीक है ना, ये मेरे पास हो गया किसका बेटा, एसिड और ईस्टर का हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग एमीन्स की, बात कर लेते हैं कि सर एमीन्स के जनरल फॉर्मूले क्या बनेंगे। ठीक है, तो एमीन्स के लिए आपको बताया गया था, चाहे प्राइमरी एमीन हो, चाहे सेकेंडरी एमीन हो, चाहे टर्सरी एमीन, सबके स्ट्रक्चर मोस्टली सैचुरेटेड होते हैं, वहां सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है। बस प्राइमरी एमीन होता है तो वहां पर RNH2 होता है, कंपाउंड होता है सैचुरेटेड, मतलब वहां पर कोई पाई बॉन्ड एंट्री नहीं करता। ठीक है ना, आप सेकेंडरी एमीन लिखेंगे तब भी आपका जो कंपाउंड होता है वो बेटा सैचुरेटेड होता है, मतलब पाई बॉन्ड की एंट्री नहीं है बेटा, पाई बॉन्ड की एंट्री नहीं, मतलब ये 2H भी नहीं कम करने बेटा। टर्सरी एमीन लिखेंगे तो बेटा वहां पर भी पाई बॉन्ड की एंट्री नहीं होती। ठीक है, हाँ वो कि स्पेशल कोई बना दे, डबल वगैरह ऐड कर दे तो बात अलग की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन तीनों में ही आपका N ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, N। आप N का रूल जाके देख लीजिए, N का रूल आपको ये लिखाया गया है कि जब आप N ऐड करेंगे तो साथ में आपको एक H ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, इसके जनरल फॉर्मूले में अगर N की एंट्री हो रही है तो एक H ऐड करेंगे प्लस साथ में जितने N है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला CnH2n+, भैया इसी में ऐड करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और N की एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला प्राइमरी एमीन का, यही सेकेंडरी का और यही किसका बन जाएगा बेटा, टर्सरी एमीन का। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने एमीन का बना लिया। मैंने कहा था कि नाइट्रोजन जब बेटा ऐड होता है तो वहां पर एक Hb साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमाइड वाले की, बात कर लेते हैं। ठीक है, एमाइड बेटा, एमाइड में सबको पता है C+NH2 आता है। देखो उधर आप प्राइमरी लिखो या सेकेंडरी या टर्सरी, मैंने आपको कि अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं ना
आप लेक्चर्स देखिए, आप विश्वास रखिए कि आप अगर इनको देखेंगे तो आप कई गुना अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख पाएंगे, कहीं पर फीस देने के बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, आपका प्राइमरी एमाइड होगा तो R लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सेकेंडरी टर्सरी बना दिया मैंने। अब अगर आपका सेकेंडरी एमाइड भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एमाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या एंट्री हो रहा है। एमाइड के स्ट्रक्चर में बेटा O की एंट्री हो रही है, N की एंट्री हो रही है और एक पाई बॉन्ड की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने जनरल लिख लिया, जनरल CnH2n+2, ये मेरा जनरल है। ठीक है बेटा, O की एंट्री के लिए क्या करना होता है बेटा, O की एंट्री के लिए कुछ नहीं करना होता है, O के लिए हम कुछ भी नहीं हटाते हैं। हाँ, N की एंट्री भी हो रही है तो N की एंट्री के लिए एक H ऐड करूंगा। ठीक है, मगर साथ में एक पाई बॉन्ड की भी एंट्री हो रही है। ठीक है ना, आप देखिए O की एंट्री से मेरे को कुछ नहीं हटाना होता है, N की एंट्री पर एक H को ऐड करना होता है, और डबल बॉन्ड की यानी एक पाई बॉन्ड की एंट्री में मेरे को 2 H कम करने हैं, मतलब 2 H कम करने हैं और एक H बढ़ाना है। फाइनली एक H कम करना है, फाइनली क्या है, एक H कम करना है। तो यानी कि क्या बनेगा, CnH2n+1, ये तो इतना हो गया, साथ में N भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा O। तो ये बेटा जो जनरल फॉर्मूला बन गया वो हमारे पास किसका बन गया, एमाइड का बन गया। किसका बन गया बेटा, एमाइड का। बात समझ गए। अब हमारे पास हम लोग नाइट्राइल का बना लेते हैं। नाइट्राइल का हमारे पास किस तरह से जनरल फॉर्मूला बनेगा उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, मतलब नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप नाइट्राइल तो जानते होंगे बेटा, उसमें क्या होता है RC∭N। ठीक है, ये नाइट्राइल्स होते हैं, या आइसोनाइट्राइल्स भी अगर होंगे ना बेटा तो उनमें भी इस तरह का ही बॉन्ड लगभग होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या एंट्री कर रहा है, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था एल्केन का वो CnH2n+2 था। ठीक है, इसी में जो करना है करना है। ठीक है, अब देखिए नाइट्राइल के स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ऐड होने पर क्या होता है बेटा, 2 H कम हो जाते हैं, और जब 2 पाई बॉन्ड होंगे तो 4 H तो ये कम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास 2 पाई बॉन्ड ऐड हो रहे हैं तो माइनस को 4 H तो मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस एक नाइट्रोजन की एंट्री हो रही है तो नाइट्रोजन की एंट्री के साथ एक H ऐड करना पड़ता है। एक N की एंट्री हो रही है तो नाइट्रोजन की एंट्री के साथ मेरे को एक H ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनेगा 4 H कम, यानी फाइनली 3 H कम करने हैं और N ऐड करना है, मतलब 3 H। यहाँ से मैं जब 3 H कम करूंगा तो ये बनेगा CnH2n-1 हो जाएगा। भाई 3 H कम करोगे तो यहाँ से 3 है तो वो -4 + 1 -3, तो यहाँ करो तो एक H यानी कि N ऐड हो जाएगा। तो ये जो जनरल फॉर्मूला बनेगा ये मेरा किसका बन जाएगा, नाइट्राइल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मैंने जितना भी सिखाया सबके जनरल फॉर्मूले आपको लिखने समझ में आ गए होंगे। जो वो भैया सब जगह पे जनरल फॉर्मूले घटा दिए जाते हैं, कहीं बेटा इसके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको जनरल फॉर्मूले सबको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अगर आपको जनरल फॉर्मूले लिखने आते हैं तब तो आपको होमोलोगस सीरीज समझ में आएगी, अगर आपको जनरल फॉर्मूले लिखने नहीं आते हैं तो बेटा होमोलोगस सीरीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास होमोलोगस सीरीज है। तो मैं जरा बता दूं होमोलोगस सीरीज क्या होता है, उसके 3-4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है बेटा कि हमारे पास एक ही कंपाउंड की सीरीज होती है, जैसे अल्कोहल की हो गई, एल्डिहाइड की हो गई, एल्केन की हो गई, बेटा एल्कीन की हो गई। तो एक होमोलोगस सीरीज में क्या क्या आता है। ठीक है, तो एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड आएंगे, मेरी बात समझिएगा वरना लोग गलत कर देते हैं, एक होमोलोगस सीरीज में बेटा जितने भी कंपाउंड आते हैं सबके बेटा जर्नल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। ठीक है, सबके बेटा जर्नल फॉर्मूले सेम होने चाहिए, मतलब कुल मिला के अगर मैंने अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बनाई तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होगा, अगर मैंने ईथर की अगर होमोलोगस सीरीज बनाई उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, अगर मैंने एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाई तो बेटा उसका भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि सबके जो जनरल फॉर्मूले हैं बेटा वो सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब आप वहां पर n की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे मैंने एल्केन का लिखा था CnH2n+2, तो अगर मैं यहाँ n = बेटा 1 लगा दूं, ठीक है, मेरा मीथेन बन जाएगा। अगर मैं n = 2 लगा दूं, अगर n = 2 तो ये मेरा एथेन बन जाएगा। तो आप देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम नहीं आ रहे हैं। एथेन मेथेन जो है वो बेटा एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं, बेटा एथेन मेथेन
एक ही होमोलोगस सीरीज तो हैं, मतलब इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो तो सेम है, मगर इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आएंगे वो बेटा डिफरेंट आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुमको कंफ्यूज कर सकता है कि होमोलोगस सीरीज में क्या चीज सिमिलर होती है और क्या बेटा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में बेटा जो सेम होता है वो जनरल फॉर्मूला सेम होता है, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम होगा, जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाएंगे, इसके बाद थर्ड बन जाएगा प्रोपेन, C3H8 बन जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया। अच्छा, अब ये बताइए, जब सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग हैं, सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा, तो सबकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो वेरी करते जाएंगे। मतलब जितने होमोलोगस के कंपाउंड होंगे, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टियां, जितने भी कंपाउंड बनेंगे, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा डिफरेंट होंगे, है ना। सबकी मतलब मेथेन की एथेन से कुछ वेरी करेगी, एथेन की ब्यूटेन से कुछ वेरी करेगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, ठीक है। मगर ध्यान रखिए, क्योंकि सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो बेटा सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी, ठीक है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेटा सेम आ जाएगी। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये सेम आ जाएगा। और एक चीज बता दूं कि होमोलोगस सीरीज में किन्हीं भी दो होमोलोग का मतलब हम लोग नहीं है, होमोलोग का मतलब है कोई दो कंपाउंड, उनके बीच बेटा हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई फर्स्ट होमोलोगस आया मेथेन, ठीक है। तो इसका अगर आपको नेक्स्ट बनाना है तो आप इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप फॉर्मूले से मत लिखिए, आप इसमें CH2 ऐड कर दीजिए। मतलब क्या CH2 ऐड करेंगे तो C2H6 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट होमोलोगस है, तो ये इसका बेटा क्या हो जाएगा? सेकंड होमोलोगस हो जाएगा। अगर आपको थर्ड, ये फर्स्ट होमोलोगस है, ठीक है, तो ये सेकंड, तो थर्ड अगर बनाना है तो फिर CH2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C3 और H8, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं कहूं कि मेरे को 10वां होमोलोगस बनाइए, बताइए, पहला तो ये था, तो सेकंड वाले में आपने CH2 1 ऐड करा, क्या ऐड करा? CH2 1, मतलब सेकंड वाले में 1 ऐड करा, ठीक है। थर्ड होमोलोगस में आपने क्या ऐड करा? CH2 का होल ट्वाइस ऐड करा, ठीक है। थर्ड वाले में आपने क्या ऐड कर लिया? CH2 का होल ट्वाइस, मतलब थर्ड बोल रहे हैं तो 2 बार ऐड कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मेरे को 25वां होमोलोगस चाहिए, 25th होमोलोगस चाहिए, फिर बताइए, जब आपने सेकंड लिखा तो सेकंड में CH2 एक कम बार ऐड हुआ, जब आपने थर्ड लिखा तो ये 2 बार, लेने करो को 25वां चाहिए तो आपको बेटा क्या ऐड करना है? CH2 का होल 24, मतलब कार्बन 24 ऐड करने हैं, और H जो है बेटा वो 48 ऐड करने। कितने ऐड करने हैं? N48 ऐड करने हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको कोई भी होमोलोगस कहेगा, आपको पहले फर्स्ट होमोलोगस बना लेना है, और उसके बाद आपको अगर फर्स्ट होमोलोगस पता है तो आपसे कहेगा मेरे को 50 होमोलोगस चाहिए, 50वां होमोलोगस चाहिए, तो आपको CH2 का होल 49 आपको ऐड कर देना है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये मेरे पास होमोलोगस सीरीज था। जैसे मान लो मैंने कहा एल्कोहल की मेरे को होमोलोगस सीरीज बनानी है, ठीक है। मेरे को एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बनानी, तो बेटा एल्कोहल का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लिखना सिखाया था। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+1 और OH होता है। ये एल्कोहल का भी हो जाएगा, ईथर का, मगर हाँ, एल्कोहल में 1 से स्टार्टिंग हो जाती है बेटा, N=1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मिथाइल एल्कोहल होता है 1 से स्टार्ट होगा, तो जब आप लगाएंगे N=1 तो इसका पहला होमोलोगस आ जाएगा CH3OH, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा पहला होमोलोगस, ये है फर्स्ट होमोलोगस, ठीक है। फर्स्ट होमोलोग है, ठीक है, फर्स्ट होमोलोग है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट होमोलोग है। अब किसने कहा मेरे को 27th एल्कोहल का होमोलोग चाहिए, ठीक है। किसने कहा मेरे को 27th होमोलोग चाहिए? अब तो आदमी परेशान हो गया, कैसे निकालेगा? वो तो फॉर्मूले में निकालेगा। नहीं, अगर आपको 27th चाहिए तो आपको जोड़ देना है CH2 का 26, मतलब कार्बन 26 कर देने हैं, ठीक है। कार्बन 26 करेंगे तो यहाँ कार्बन मेरे पास 27 हो जाएंगे, और H मेरे पास 42 ऐड कर देंगे, तो 42 और 3 45, मतलब यहाँ पर H45 हो जाएगा, और मैं लगा लूंगा OH। तो ये जो मैंने बना लिया, ये मैंने 26 होमोलोगस यहाँ से बना लिया, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको फर्स्ट होमोलोगस पहले बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? फर्स्ट होमोलोगस। जैसे मान लो मेरे पास मैंने ईस्टर लिया, ईस्टर में क्या है? ईस्टर में बेटा होता क्या है? C डबल बॉन्ड हो गया, ध्यान रखिएगा, ईस्टर ग्रुप इतना होता है बेटा। ईस्टर में इधर तो बेटा H ही इधर H लग सकता है,
मगर उधर एच नहीं लग सकता, इधर तो आर से स्टार्ट होगा। यानी अगर छोटे से छोटा भी आप ईस्टर लिखेंगे तो ये तो ईस्टर वाला हो गया। अगर आप यहाँ एच कर लेंगे तो वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कम से कम मेथिल ओवरऑल मतलब ईस्टर वाले फॉर्मूले का कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, ठीक है। ईस्टर हो गया, जैसे ईथर है, ईथर वाले फॉर्मूले आपके कम से कम 2 से स्टार्ट होंगे बेटा, है ना। जैसे कहा जाए ईथर, हमें ईथर का 26वां होमोलोग लिखना है, ठीक है। मेरे को ईथर का लिखना है 26वां होमोलोग लिखना है। पहले मैं ईथर का फर्स्ट होमोलोगस देख लेता हूँ, ठीक है। ये तो पता है मेरे को, ईथर का फर्स्ट होमोलोग पहला मॉलिक्यूल यही से बना लिया मैंने। वैसे आप जनरल से भी निकाल सकते थे, CnH2n+2 और O। तो इसका बेटा फर्स्ट होमोलोग आप देख सकते हैं ईथर का, क्योंकि ईथर में अगल बगल तो मेरे को R चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम 2 कार्बन मतलब N=2 से स्टार्ट होगा, तो C2 हो जाएगा। और ये दुगने से 2 हो जाएगा, C2 के बाद क्या हो जाएगा, दुगने H6 और O। तो ये ईथर का फर्स्ट होमोलोगस हो गया। अब मेरे को निकालना है इसका 26 होमोलोगस। क्या निकालना है, 26, यानी एक कम, मतलब मैं CH2 का होल 25 ऐड कर दूंगा, मतलब कार्बन 25 ऐड करूंगा, तो ये कार्बन तो मेरा 27 हो जाएगा। और H मेरा 25 दूनी 50 यानी H 56 हो गया। और O मतलब ये जो बन गया है, ये ईथर का 26 होमोलोगस बन गया, ठीक है। ईस्टर के लिए मैंने कहा, ईस्टर वाले केस में इधर आप H नहीं कर सकते, अगर आप इधर H कर देंगे तो भैया वो एसिड बन जाएगा, तो इधर H कर सकते हैं। यानी ईस्टर का जो जनरल फॉर्मूला था वो CnH2nO2 था बेटा, है ना। ये अपना जाके देखिए। तो इसमें कम से कम कहाँ से, मतलब पहले आपको फर्स्ट होमोलोगस पता होगा तभी आप उसका नेक्स्ट होमोलोगस बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका बताइए कम से कम कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से, ठीक है। तो 2 कार्बन दिख ही रहे हैं, N=2 जब लगाओगे ना बेटा तो इसका फर्स्ट होमोलोगस बनेगा। फर्स्ट होमोलोगस का मतलब क्या हो गया, C2 और दुगना करना है तो H4 और O2। ये मेरे पास ईस्टर का फर्स्ट होमोलोगस। अब किसी ने कहा मेरे को 10th होमोलोगस चाहिए, कौन सा चाहिए, 10th। तो 9 बार CH2 जोड़ दो, मतलब क्या ऐड कर दो यहाँ पर, CH2 का होल 9, मतलब 9 CH2, तो C11 हो गया, H18, 18 मतलब H22 और O2। ये मेरे पास ईस्टर का 10th होमोलोगस। जैसे मेरे को कोई कह रहा है कि भाई एल्कीन का बना दो, भाई सर एल्कीन का बना के दिखा दो, तो बेटा एल्कीन का मतलब आपको पता है ना, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, ठीक है। मगर ये तो पता करो कि इसका फर्स्ट होमोलोगस कहाँ से आएगा। तो एल्कीन बेटा क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्कीन होता है। मतलब आप देखिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए तभी डबल आ सकता है। कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। मतलब यहाँ का इसका जो फर्स्ट होमोलोगस बनेगा, जो फर्स्ट बनेगा वो N=2 से बनेगा, N=2। जब आप N=2 लगाएंगे ना यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, देखिए C2 और H4, ये इसका फर्स्ट होमोलोगस आ गया, ठीक है। जैसे एल्केन वाले में आपका N=1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मगर एल्कीन वाले में N=2 से स्टार्ट होगा। अब कह रहा है इसका कोई 100 होमोलोगस चाहिए, कौन सा चाहिए, हमें इसका 100वां होमोलोगस का फॉर्मूला चाहिए। तो आप जोड़ देंगे CH2 का 99, ठीक है। मतलब कार्बन 99 और 2 यानी कि कार्बन 101 हो जाएंगे। और H बेटा ये 99 दूनी कर दो 198, 198 और 4 202, मतलब ये जो आ गया बेटा, ये मेरे पास इसका 100वां होमोलोगस आ गया। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको आज के 2 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आ गए होंगे। एक बेटा आ गया होगा किसी भी मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और एक बेटा आ गया होगा कि अगर मेरे पास होमोलोगस सीरीज लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब मैं बता दूं, अनाउंसमेंट कर दूं कि भाई मेरे पास डेली एक क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री का। अगर आपके अंदर दम है तो आप करके दिखाइए उस क्वेश्चन को, और अपने कमेंट को, जैसे मैंने वो अपना भेजा क्वेश्चन दोपहर में भेजा, तो आप अपने कमेंट में उसका आंसर लिख के भेजिए। अगर आपको आता है तो लिख के भेजिए, और रात को उसका सोल्यूशन आएगा बेटा, ठीक है। रात को उसका जो स्टेटस आएगा, स्टेटस कह रहे हैं, जो सॉल्व आएगा सोल्यूशन का आएगा, दोपहर में क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप डेली क्वेश्चन बेसिक सहित प्रैक्टिस करेंगे ना तो बड़े अच्छे से हो जाएंगे। और ये बेटा चालू हो जाएगा अभी फटाफट कि एक क्वेश्चन एक सोल्यूशन, एक क्वेश्चन एक सोल्यूशन, ऐसे करते करते यानी केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे ये आप बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो आज मैंने क्या क्या आपको समझा दिया। आज मैंने समझा दिया कि मेरे पास आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, ट्रिक्स बता रखी हैं। केवल ये पता होना चाहिए, जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल पता है डबल बॉन्ड नहीं आता,
ठीक है, मतलब 2 कम नहीं होगा, अल्कोहल में O आता, O का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब एल्केन वाले फॉर्मूले में ही आपको ऐड कर देना है, तो आपका जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का आ जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ कि आज दोपहर से एक सॉल्ट आएगा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो आप जब डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रात को उसका जो आएगा सॉल्ट, एक रात को भी सॉल्ट आएगा, तो उस रात के सॉल्ट में आपको क्या दिखाया जाएगा, उसका सोल्यूशन कि कैसे ये हो रहा है, किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। 1 मिनट में मेरे से जो हो सकता होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने साथियों संगत वालों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वास रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम पूरा तमाम होगा इसी साल। बड़े आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।